क्या जमाने हम लोग दिव्य मणि ढूंढते ढूंढते इस झोपड़ी के पास पहुंच गए हैं। वो सामने जो झोपड़ी दिखाई दे रही है, हमें लग रहा है कि दिव्य मणि उसी में है। चलो हम लोग उस झोपड़ी के पास पहुंचे जाए। चलो, वो देख झोपड़ी में नागमणि दिखाई दे रही है। चलो आज हम लोग इस मणि को हासिल करते हैं। चलो चलो देख मणि कितना चमक रही है ना। बहुत चमक रही गुरुजी। चल इस मणि को हासिल किया जाए। चल सेवक आजा, चल मेरे साथ आजा, इस मणि को हासिल किया जाए। तुम इच्छाधारी, इसके लिए तुम मुझे रोको नहीं। मैं इसे कई सालों से परेशान हूँ। आज लिए बनी इसको मैं अजाऊं नहीं। इस मणि को लेकर के इसी वक्त में जा रहा। अगर तुझको बदन में भरू बिस्तरे, चूर होगा तेरा सारा अरमान है। मान जा तू कहाँ जा यहाँ से चला, मान जा तू कहाँ जा यहाँ से चला, वरना भेजूं तुझे आज सूर्यधाम को। क्या कर रही है हरामखोर, मेरा कहा मान जा और यहाँ से चला जा, नहीं तो वरना मैं तुझे सूर्यधाम को भेज दूंगी। हरामखोर, तुझे क्या लग रहा है इस मणि को बिना लिए मैं जाऊंगा यहाँ से? मैं मणि लेके ही जाऊंगा। आज अगर तू रोक सकती है तो रोक।
मैं इस बीन को बजा के तुम्हें अपने बस में करूंगा और इस बलि को लेके जाऊंगा। मंत्री जी, आओ आओ, हम तुम चलते हैं उस नागमणि को देखने के लिए। नागराज, हाँ महाराज। तुम यहाँ? हाँ महाराज, अघोरीनाथ। महाराज, अघोरीनाथ अपनी तंत्र मंत्र विद्या से ये खजाने की चाबी हासिल करना चाहता था, इसीलिए मैं खजाने की चाबी की रक्षा कर रही थी। हाँ महाराज, हाँ। क्या कहा? ये अघोरीनाथ ये खजाने की चाबी हासिल करना चाहता है? हाँ महाराज, इसीलिए हम दोनों को इनकी रक्षा करना पड़ा। महाराज, ठीक है, ठीक है। ये जिम्मेदारी बहुत अच्छा किया जो आपने निभाया। हाँ महाराज। महाराज, अब इसकी रक्षा आप स्वयं भी कर सकते हैं। हाँ महाराज। ठीक है, ठीक है नागरानी, ठीक है। महामंत्री धूम सिंह, मैं क्या सुन रहा हूं? यह अघोरीनाथ वो नागमणि को हासिल करना चाहता है। ऐसा होना नहीं चाहिए महाराज। ठीक है, आओ चलो हम पता लगाते हैं उसका। जी महाराज। आओ। महाराज, अब इसकी रक्षा करना पल पल के लिए मुश्किल हो रहा है। महाराज, ऐसा करिए महाराज, इस मणि को अब वहां रखने की जरूरत नहीं है। महाराज, इसे अपने स्वयं गले में धारण कर लीजिए। ठीक है नागरानी, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हाँ, लाओ। इससे इस मणि की भी रक्षा होती रहेगी और आपकी भी रक्षा होती रहेगी। ठीक कहती हो नागरानी। लेकिन महाराज, एक बात का आप ध्यान रखना, आप पर कोई दुश्मन आप पे वार नहीं कर सकता, लेकिन अपने जो है आप पर घात कर सकते हैं। नागराज जी, क्या कह रहे हो?
कि ये नागमणि हमारे पास रहेगी तो हमारी भी रक्षा होती रहेगी। हाँ महाराज। ठीक है, लाओ। महाराज अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, जाओ। महामंत्री धूम सिंह, जी महाराज। ये नागमणि की रक्षा करना बहुत अनिवार्य है। आओ चलते हैं, इस नागमणि को बहुत संभाल के रखें। जी महाराज। आइए, चलिए। अरे बाप, ये तो ससुरा सारा चौपट हो गया। अरे अभी तक तो सोचा था कि सब कुछ मिल जाएगा, अब तो महाराज के गले में पड़ गई चाबी। आप कैसे मिलेगी मालिक? मिलेगी, मिलेगी। हम अपना सपना पूरा करके रहूंगा, अपना सपना पूरा करके रहूंगा। इसके लिए चाहे सूरज को पूरब की तरफ से नहीं पश्चिम की तरफ से उदय होना पड़े। वो खजाना, ये तख्तो ताज महारानी लीलावती सब मेरा है, सब मेरा है। सब कुछ हाजिर करूंगा, पूरा निफ्तर नाबूद उड़ा दूंगा। ये सारा राजपाट मेरा है, मैं हासिल करूंगा, मैं लूंगा इसको। और अगर बीच में कोई आया तो साला ठोक देगा। मैं महारानी के पास चलता हूं, नहीं सारा काम गड़बड़ हो गया। रहेंगे खटाई चाट के। रहिन जई है एक हटाई चाट के बच्चा, रात भर बहुरत करिन है। मड़ी मड़ी और खतरा है, मड़ी ले गई महाराज ले गया। चला बाबा, हमका सबका क्यों मारती हो? क्या बोला? हरामखोर, हम लोग मलिक के लिए परेशान हैं। ये इच्छाधारी नागो नहीं आती तो हमारे हाथ में लग जाती। कोई बात नहीं, इनसे मैं बहुत जल्द मुलाकात करूंगा और इनको मार करके मलिक को हासिल करूंगा। चेला रवानी, चलो हम लोग भ्रमण करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे नाग और नागिन को कैसे खत्म किया जाए। चलो शिवा, चलो। ससुरा बहुत कंफ्यूज हो गया हूं हम। अब खजाना के पीछे महाराज पड़े थे, मैं पड़ा था, अघोरिया भी पड़ा हुआ है। अघोरी हमरा काम का है। अनयो नाग नागिन बहुत जहरीला है, अड्डा से लेगा तो हम मर जाऊंगा, मर जाऊंगा तो सपना खत्म हो जाएगा। हमको सबसे पहले अघोरी से मिलना पड़ेगा, वही हमारा काम बनाएगा। और इसी वक्त हम अघोरी के पास चलता हूँ।
हम बैठ के थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अघोरी महाराज प्रणाम करते हैं। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। कहो कैसे आना हुआ? अरे अभी खुश कहाँ हूँ, खुश तो आप करेंगे हमरा को। हम खुश करेंगे? जी हाँ। आखिर बात क्या है? हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तो सोच में क्यों पड़े हो अघोरी यहाँ, तो सोच में क्यों पड़े हो अघोरी यहाँ, और जा रहे हो कहाँ को बता दी। मुझे राज दरबार का मंत्री हूँ हम। बात क्या है खुलासा और बता दीजिए, दिल में जो है छुपा सब बयां की। यानी मेरे दिल का राज जानना चाहते हो? अगर हमारे दिल का राज जानना चाहता हो तो सुनो। बताइए। लो सुनो किस लिए मैं दुखी हूँ, सुनो राज दिल का मैं तुमसे बताता सही। क्या कहूँ मैं किस लिए दुखी हो, सुनो राज दिल का मैं तुझको बताता सही। एक बड़ी मंदिर के पीछे जो है गुफा, उसके अंदर बहुत ही बड़ा खजाना। अघोरी जी, और जिसकी बात आप कर रहे हो जी, मणि के पीछे हम भी परेशान हैं। इसका मतलब वो मणि आपको भी चाहिए? जी, और एक बात हम आपसे कहना चाहता हूँ। हमको चाहिए तो, लेकिन कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे। वो कौन सी बात है, कहो। तो बात मेरी सुनो अघोरी, अभी बात मेरी। आज सुनो अघोरी, अभी राज दोनों करेंगे मिलकर यहाँ। बात मानो अगर मेरी अघोरी, अभी बात मानो तो घर से अघोरी, अभी बात तुमको सुनाता दिलों तक। तुम्हारे कहने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, हमारा कहने का मतलब ये है महाराज अघोरी जी, कि आप देखिए, आप साधु संत हैं, अघोरी हैं जी, और जगरा पीछे आप पड़े हैं, और जो नाग नागिन है, हमको बहुत डर लगता है।
क्या? हमको ही नाग नागिन से बहुत डर लगता है। अरे नाग नागिन को तो मैं मारना चाहता हूँ। आप नाग नागिन को मारिए बाद में, पहला हमरा एक काम सुनिए, वो करिए पहले। बोलो कौन सा काम? महाराज का जो युवराज है अर्जुन सिंह, जानते हैं आप? समझ गया समझ गया। महाराज का जो युवराज है अर्जुन सिंह, और उसको ऐसा करिए, आप उसको कैद कर लीजिए, अगवा कर लीजिए उसको। आपके कहने का मतलब मैं समझ गया। अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं जरूर उस अर्जुनवा को किडनैप करके कहीं जंगल में जाके खत्म कर दूंगा। अब वहीं पकड़े हैं। इस काम में हम साथ तो देंगे ही, साथ में महारानी भी तोरा साथ देगी। क्या कहा? हाँ, महारानी जी भी साथ देंगी? बराबर देगी साथ। अरे मंत्री जी, आपकी बात सुनकर तो खुशी हो रही है, लेकिन गद्दारी नहीं करना। अरे गद्दारी, कसम भोलेनाथ की गद्दारी कभी किया ही नहीं हूं, तो गद्दारी क्यों करूं? अगर ऐसी बात है तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक अघोरी हूँ, उस अर्जुन को मैं मारूंगा जान से। अगर ऐसा आप करेंगे तो 3 लोगों को फायदा है, एक आपको, एक महारानी को, तीसरा हम खुद बैठा। ऐसे क्यों? महारानी को हिस्सा क्यों चाहिए? खजान महारानी महारानी है, अघोरी महाराज। अगर खजाना मिला, खजाना अगर हासिल हुआ, महारानी महारानी रहेगी, धौम्र सिंह महाराज बनेगा और राज का मंत्री अघोरी नाथ बनेगा। क्या कहा? आप महाराज बनोगे और उस दरबार का मुझे महामंत्री बनाओगे? बिल्कुल बना दूं। इसका कहने का मतलब इस नागमणि में 1/3 का हिस्सेदार। बराबर कहो। चलो मुझे मंजूर है। अब हम चलता हूँ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय कानपुर। चलो चेलारानी, अपना काम लग रहा है मुझे बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो रास्ता दिखाई दे रहा है। भगवान, आज कई दिन बीत गए और मेरे स्वामी बंगले पर 2 महीने से नहीं आए। पता नहीं हमारे स्वामी जी किस हाल में होंगे। और मेरा दिल आज बहुत जोरों से धड़क रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। माँ, क्या बात है माँ? बोलो पुत्री। आप ऐसे चिंता में क्यों हो? क्या बात हो गई? बेटी, आज 2 महीने बीत गए और आपके पापा आज भी बंगले पर नहीं आए। क्या पिताजी 2 महीने से भी बंगले पे नहीं आए हैं? नहीं बेटी, पिताजी आज भी बंगले पर नहीं आए। आज 2 क्या उनकी कोई खबर या चिट्ठी? कोई खबर नहीं आई बेटी। अच्छा।
बोलो बेटी। अरे चिंता करो ऐसे क्यों घबराई हो? अरे कौन सी चिंता दिल में जो छाई है माँ? अरे कहाँ की मुसीबत, अरे कहाँ की मुसीबत दिल में छाई है, छुपाओ माँ। बीते हैं 2 महीने पिता को तेरे, बीते हैं 2 महीने पिता को तेरे, जो गए ड्यूटी पर कुछ ना आई खबर। याद में व्याकुल है उनके मेरा जिया, याद में व्याकुल है उनके मेरा जिया, रात दिन तकती रहती खून की डगर, रात दिन तकती रहती खून की डगर। माँ अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, चलो चलते हैं महाराज के पास और स्वयं जाकर बात ही कर लेंगी और मिल भी लेंगे। तुम सही कह रही हो बेटी, 2 महीने बीत गए हैं, पता नहीं हमारे स्वामी किस हाल में हैं। चलो आज महल में चल के ही महाराज से बात करके देखते हैं क्या होता है। चलिए।